नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 MCQ प्रश्नों की। क्योंकि दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के जो सिलेबस है उनमें दोस्तों साइंस यानी कि जो विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक है वो भी पूछा गया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आज की इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 MCQ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि दोस्तों इसका पहला भाग है। ठीक है, तो देखेंगे आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। जी हाँ दोस्तों, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य नमक। जी हाँ दोस्तों, आंसुओं में जो टेयर से रहता है उनमें दोस्तों सामान्य नमक घुला रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, लोहे पर जंग लगती है किनके कारण। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा है जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, तीसरा है क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और ऑप्शन चौथा है दोस्तों उपर्युक्त सभी कारण से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाए दोस्तों लोहे पर जंग लगती है, तो इन सभी कारणों के कारण ही लोहे पर जंग लगती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंटिंग ने। ठीक है, याद रखिएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, बेंटिंग ने किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न चौथा है, वनस्पति तेलों की घी को परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है किनके कारण। जो तेल है उनको घी में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये दोस्तों आपको हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। याद रखिएगा, किनके कारण, हाइड्रोजनीकरण के कारण ही आपका जो तेल है उनको घी में परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है जो कि एक मिश्र धातु है ना। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्टील। याद रखिएगा, स्टील एक क्या है दोस्तों, मिश्र धातु है। याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न छठवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी ईंधन है जो कि गैस नहीं है ना। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा हास गैस जो कि दोस्तों ईंधन गैस नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न सातवां है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। जी हाँ दोस्तों, जब ऑक्सीजन में जलता है तो कौन सा तत्व है जो कि क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, फास्फोरस, सोडियम, लोहा और गंधक। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। ठीक है, याद रखिएगा, जब दोस्तों ऑक्सीजन में जलता है सोडियम तब दोस्तों वो एक प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आठवां है, फेदम क्या है दोस्तों। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक माप है। ठीक है, क्या है, एक माप है दोस्तों जिसे फेदम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नौवां है, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जो रीचर स्केल है वो किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए दोस्तों रीचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसको नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रीचर स्केल का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दसवां है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ दोस्तों, जो डायनामाइट है उनके आविष्कारक कौन है। तो देखेंगे आपके सामने चार ऑप्शन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल है दोस्तों जो कि डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11वां है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों प्राप्त किया जा सकता है कहाँ। तो देखेंगे
यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम में। जी हाँ दोस्तों, जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों में नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेसर किरणें। जी हाँ दोस्तों, लेसर किरणें का उपयोग चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किया जा सकता है एक अनुसंधान के रूप में, है ना, क्या, लेसर किरणें। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राडार में कौन सी तरंगे पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो राडार है उनमें कौन सी तरंगे पाई जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। जी हाँ दोस्तों, राडार में क्या पाया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे पाया जाता है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण आकाश में नीले दिखाई देता है। याद रखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के द्वारा दोस्तों आकाश जो कि नीले दिखाई देते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां है दोस्तों, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होता है, क्या होता है। तो देखेंगे दोस्तों, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, देखेंगे अधिक सुनाई देता है ना। याद रखिएगा, तेज गति से आता हुआ हॉर्न बजता है तो क्या होता है, अधिक सुनाई देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां है दोस्तों, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी जलाकर। जी हाँ दोस्तों, सूती और ऊनी रेशों में जो अंतर है वो जलाकर किया जा सकता है ना, सूती और ऊनी रेशों के अंतर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां है दोस्तों, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या रहता है। जी हाँ दोस्तों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक रहता है दोस्तों वो रहता है, घट जाएगा, है ना। बर्फ पर दाब बढ़ाने के कारण दोस्तों जो उनका गलनांक रहता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां है दोस्तों, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उष्मा के बुरे अवशोषक के कारण दोस्तों गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। किनके कारण, उष्मा के बुरे अवशोषक के कारण ही गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19वां। प्रश्न 19वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। ठीक है, याद रखिएगा, गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, याद रखिएगा, जो लोहा है पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है ना। लकड़ी पानी पर तैरती है, लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी बिल्कुल सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। जी हाँ दोस्तों, जो पारा है पानी पर तैरता है क्या, नहीं तैरता। तो इसी कारण ऑप्शन ए सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना, गलत कथन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20वां। प्रश्न 20वां है दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑरेंज है, उनमें कौन सा विटामिन है जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी ही दोस्तों जो कि संतरे में अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 21वां। प्रश्न 21वां है दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ जाते हैं क्योंकि उनमें सहायता प्राप्त होती है। किनकी सहायता प्राप्त होती है, जिनके कारण दोस्तों जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव से दोस्तों
इनके सहायता के कारण ही चमगादड़ होते हैं जो कि अंधेरे में भी उड़ जाते हैं। किनके कारण? अल्ट्रासोनिक वेव के कारण, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 22वां है दोस्तों, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, जो एल्यूमिनियम है किस खनिज से प्राप्त किया जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट के कारण दोस्तों जो एल्यूमिनियम है उनकी खोज की जा सकती है ना, याद रखिएगा किनके कारण? बॉक्साइट खनिज से प्राप्त किया जा सकता है एल्यूमिनियम को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 23वां है दोस्तों, ब्लैक होल क्या है? जो ब्लैक होल है दोस्तों वो क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इन सभी दोस्तों ब्लैक होल नहीं है, तो इन्हीं कारण दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 24वां है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, कि इनके कारण कैल्शियम क्लोराइड के कारण दोस्तों जल में स्थायी कठोरता का कारण बना रहता है। किनके कारण? कैल्शियम क्लोराइड के कारण, याद रखिएगा जल में दोस्तों अस्थायी कठोरता का कारण, मुख्य कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड के कारण, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 25वां आपके सामने है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है? जी हाँ दोस्तों, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मा। जी हाँ दोस्तों, कैलोरी की जो मापन इकाई है वो है दोस्तों ऊष्मा, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 MCQ प्रश्न का ये दोस्तों पहला वीडियो है ना, जो कि पहला भाग है दोस्तों। हम इसको और भी दोस्तों अलग अलग भागों में डिवाइड किए